नमस्कार दोस्तों, आहड़ सभ्यता से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल है ए 1900 बीसी से 1400 बीसी, बी 2000 बीसी से 1750 बीसी, सी 2500 बीसी से 1750 बीसी, डी 1900 बीसी से 1200 बीसी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी 1900 बीसी से 1200 बीसी। क्वेश्चन नंबर 2, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी चित्तौड़गढ़, डी भीलवाड़ा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए उदयपुर जिले में स्थित है आहड़ सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, आहड़ से किस फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए? ए चावल बाजरा, बी गेहूँ चना, सी चावल ज्वार, डी चना सरसों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी चावल और ज्वार। क्वेश्चन नंबर 4, आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यहाँ के लोग चांदी से क्या थे? अपरिचित थे, जबकि काली बंगा के लोग लोहे से अपरिचित थे। क्वेश्चन नंबर 5, आहड़ सभ्यता के खोजकर्ता हैं? ए के मिश्र, बी ए के व्यास, सी ए घोष, डी वी एन मिश्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी ए के व्यास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता का उत्खनन करता है? ए एच डी सांखलिया, बी आर सी अग्रवाल, सी ए के व्यास, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। ये तीनों इस सभ्यता के उत्खनन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान मेवाड़ शासकों के कौन से वंशज प्रतिदिन उत्खनन स्थल पर आते थे? ए अरविंद सिंह, बी महेंद्र सिंह, सी भगवत सिंह, डी दीवान सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी भगवत सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए धूलकोट का टीला, बी बनास संस्कृति, सी मृतकों का टीला, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, आहड़ सभ्यता से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी 6 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जबकि 3 मोहरें प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिए, मुद्राओं की संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर
10। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई? ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1955 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 1953 में इस सभ्यता की खोज हुई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि 1953 न हो तो उस स्थिति में आप राइट आंसर करेंगे 1951-52 में। क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर एच.डी. सांखलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? ए 1961 से 1963 में, बी 1953 से 1962 में, सी 1961 से 1962 में, डी 1955 से 1956 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 1961-62 में। यदि दोस्तों 61-62 आंसर में न हो तो उस स्थिति में राइट आंसर होगा 1960-1961। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। आहड़ से मिली बैल की प्रतिमा को किस नाम से जाना गया? ए बनासियन बुल, बी आयड़ बुल, सी धुलकोट बुल, डी आघाटपुरी बुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए बनासियन बुल के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 13। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए बनास, बी बैडच, सी आयड़, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14। आहड़ से मिले मर्दभांड किस रंग के थे? ए लाल काले, बी लाल हरे, सी लाल पीले, डी लाल नीले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए लाल काले मर्दभांड मिले आहड़ सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 15। आहड़ संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1964 में, डी 1953 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए 1960 में आहड़ संग्रहालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 16। आहड़ सभ्यता के कौन से स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई? ए प्रथम स्तर से, बी द्वितीय स्तर से, सी तृतीय स्तर से, डी चतुर्थ स्तर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी चतुर्थ स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 17। आहड़ का जटिल व समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह कई शताब्दियों के विकास का परिणाम है। यह कथन संबंधित है। ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सी डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, डी डॉक्टर एच.डी. सांखलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर दशरथ शर्मा से संबंधित है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ का पतन भूचाल से या आयड़ नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ? यह कथन संबंधित है, यानी कि ऐसा कथन किसने कहा? ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, सी डॉक्टर एच.डी. सांखलिया, डी
डॉक्टर V.N. मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, आहड़ का कुंभकार बर्तन बनाने की कला में निपुण था, इसलिए उसने बिना चित्रित किए हुए मृदभांडों को भी सुंदर व आकर्षक बना दिया। यह कथन संबंधित है ए, डॉक्टर दशरथ शर्मा से, बी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा से, सी, डॉक्टर R.C. अग्रवाल से, डी, डॉक्टर H.D. सांखलिया से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा से संबंधित है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 20, आहड़ सभ्यता से संबंधित सत्य कथन है ए, यहाँ पर तांबे व लोहे की सामग्री मिली। तो दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ पर हड्डी से निर्मित चाकू मिला। तो दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ मिले मृदभांडों पर धान व भूसे का चित्रण था। दोस्तों ये भी राइट है। तो राइट क्वेश्चन हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, आहड़ सभ्यता से संबंधित असत्य कथन है ए, यहाँ के लोग शवों को आभूषणों सहित दफनाते थे। दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ पर सामुदायिक खाने पीने के प्रमाण मिले। दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ के भवनों की छत घास फूस से निर्मित थी। दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ पर तंदूर के आकार का चूल्हा मिला। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि तंदूर के आकार का चूल्हा हमारे को कालीबंगा से प्राप्त होता है। तो ये असत्य कथन है आहड़ से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 22, आहड़ से बिना हत्थे के पात्र मिले जो उसका किस स्थान के साथ व्यापारिक संबंध होना दर्शाते हैं ए, ईरान बलूचिस्तान, बी, मेसोपोटामिया मिस्र, सी, हंगरी दक्षिण जर्मनी, चीन ईरान, डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ईरान और बलूचिस्तान से इसका व्यापारिक संबंध दर्शाते हैं। यहाँ मिले बिना हत्थे के पात्र। क्वेश्चन नंबर 23, आहड़ से मिली 3 मोहरों पर क्या अंकित था ए, पालितस, बी, विरम्बिस, सी, तूतियु, डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों यहाँ की 3 मोहरों पर अंकित थे। क्वेश्चन नंबर 24, आहड़ से प्राप्त मुद्रा संख्या 2353 ए पर एक और यूनानी देवता अपोलो का चित्रण था, जबकि उसके दूसरी ओर चित्रण था ए, भाले का, बी, त्रिशूल का, सी, धनुष का, डी, नाग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, त्रिशूल का चित्रण था। क्वेश्चन नंबर 25, आहड़ से संबंधित असत्य कथन है ए, यहाँ पर उल्टी तपाई से निर्मित बर्तन मिले। दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ पर मिट्टी से निर्मित सुराही मिली। दोस्तों ये भी राइट है। यहाँ पर आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली, जिसे घट्टी कहा जाता है। दोस्तों ये भी राइट है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यही अपना उत्तर हो जाएगा। ये सारे कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? ए, अक्षय कीर्ति व्यास ने, बी, हसमुख धीरज लाल सांखलिया ने, सी, विजय कुमार ने, डी, रतन चंद्र अग्रवाल ने।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका पहली बार उत्खनन किया गया, सर्वप्रथम उत्खनन किया गया लघु स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 27, आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया गया? ए, विजय कुमार, पीसी चक्रवर्ती, बी, वीएन मिश्र, एचडी सांकलिया, सी, आरसी अग्रवाल, अक्षय कीर्ति व्यास, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विजय कुमार, पीसी चक्रवर्ती। इन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, आहड़ संस्कृति से संबंधित असंगत मिलान बताना है आपको, को बताइए। ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, आहड़ संस्कृति से संबंधित असंगत मिलान को ढूंढिए या बताइए। यहाँ पर से टाइपिंग मिस्टेक है। एक तरफ दे रखा है स्थल, एक तरफ दे रखा है जिला। ए, पुरानी मार्मी चित्तौड़गढ़। दोस्तों राइट है, पुरानी मार्मी स्थल चित्तौड़गढ़ में है। गिलुंड दोस्तों ये भी राइट है, राजसमंद में है। बालाथल ये भी राइट है, उदयपुर में है। इसलिए उपरोक्त सभी संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ क्षेत्र से लगभग कितने आहड़ बनास संस्कृति के पुरास्थल खोजे गए हैं? ए, 20 से अधिक, बी, 40 से अधिक, सी, 50 से अधिक, डी, 80 से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 80 से अधिक अब तक खोज लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आहड़ से संबंधित असंगत युगम को युगम कौन सा है? एक तरफ उत्खनन करता, एक तरफ समयावधि। एक के व्यास के द्वारा इसका उत्खनन 1951-52 में हुआ, ये सत्य है, राइट आंसर है। इसलिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इस सभ्यता का अगर खोज करता पूछ लिया जाए तो ए के व्यास, जिनके द्वारा 1951-52 में इसकी खोज की गई, या फिर आप कहेंगे 1953 में इसकी खोज की गई। बी, आरसी अग्रवाल 1955-56 में, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इन्होंने 2 बार किया, एक बार 1955-56 में और एक बार 1954-55 में। तो दोनों राइट आंसर होते हैं यहाँ पर। सी, एचडी सांखलिया 1960-61 में, दोस्तों ये भी राइट है, और 1961-62 भी राइट है। लेकिन जो ये डाटा मैंने सामने क्वेश्चन में दिया है, ये आपको दिया है मैंने आहड़ संग्रहालय से, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी राइट है। और जो ऊपर डाटा मैंने दिया है आपको, वो है हिंदी ग्रंथ अकादमी से, दोस्तों वो भी राइट है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी असंगत नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 31, मेवाड़ शासकों का शाही शमशान कहाँ पर है? ए, बागोर में, बी, आहड़ में, सी, गिलोंड में, डी, ओझियाना में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, आहड़ में मेवाड़ शासकों का शाही शमशान है। क्वेश्चन नंबर 32, आहड़ सभ्यता को कितने वर्ष पुरानी माना जाता है? ए, 2000 वर्ष, बी, 3000 वर्ष, सी, 4000 वर्ष, डी, 8000 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 4000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33, गंगोदभऊ महासतिया का संबंध है? ए, कालीबंगा से, बी, बैराट से, सी, आहड़ से, डी, गणेश्वर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, गणेश्वर आहड़ से। याद रखिएगा दोस्तों, बागोर को महासतिया का टीला कहा जाता है,
जबकि आपको ध्यान रखना है जो आहड़ सभ्यता है वहाँ पर स्तन है गंगोद्भव महासतिया। क्वेश्चन नंबर 34, आहड़ से मिले चक्रकूप कितने गहरे थे? ए 12 फीट से 18 फीट, बी 15 फीट से 20 फीट, सी 20 फीट से 25 फीट, डी 10 फीट से 15 फीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 15 फीट से 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 35, आहड़ से कितने लोहे के उपकरण प्राप्त हुए? ए 65, बी 79, सी 114, डी 200। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी 79। इसी के साथ दोस्तों आज का ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है अपनी प्रश्नोत्तरी का। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।